हिस्सा है। आज देखिए, किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर नहीं किया और उसको धमकी भी दी है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो भी पुलिस ले जाती है कि नहीं, कि तुमने धमकी दी थी, हो सकता है तुम्ही ने किया होगा, होता है या नहीं, है ना। इसी प्रकार माता सीता के लिए भी बताते हैं कि जब श्री राम के उसमें बड़ा यज्ञ रचा जाता है और उसमें कहते हैं कि पत्नी भी साथ में होनी चाहिए, तो किसी ने आकर सीता जी को बताया कि श्री राम दूसरा विवाह कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पत्नी का होना बहुत जरूरी है। सीता जी को बड़ा बुरा लगा। फिर किसी और ने आकर के कहा कि नहीं, वो सीता जी की सोने की प्रतिमा बनवा रहे हैं और उसके साथ वो यज्ञ में बैठेंगी। तब उनके मन में आया, हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, मैंने ऐसा सोचा उनके लिए, अब इस पाप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो सोचिए, उस बात को उन्होंने कितना सोचा और उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने कहा मैं प्रायश्चित करूंगी। हम सारे दिन में क्या नहीं सोच लेते होंगे, कैसा कैसा नहीं सोच लेते होंगे, ना, छोटी छोटी चीजों में क्या क्या नहीं सोच लेते हैं, तो क्या उसका हिसाब नहीं बनता। तो मेरी एक एक सोच का हिसाब है, एक एक बोल का हिसाब है, उस अनुसार हमारे जीवन में हमें फल मिल रहा है। तो जब यहाँ रोज क्लास करेंगे और रोज उस पर चिंतन होगा, वो ज्ञान हम सुनेंगे, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। इसलिए भगवान ने कहा, बच्चे तुम अपना 1 घंटा मेरे नाम पर करो, मैं तुम्हारे 23 घंटे सफल कर दूंगा। तो मनुष्य इतना बुद्धिजीवी, उसने क्या किया, मंदिर में जाके घंटा लटका दिया कि ये 1 घंटा आपके नाम का। अब आप सोचिए, जिस कंपनी में काम करते हैं, जहां जॉब करते हैं, 8 घंटे की जॉब है, तो 8 घंटा बजा करके आ जाएंगे, तो क्या सैलरी मिल जाएगी, है पॉसिबल? तो 1 घंटा मेरे नाम पर, माना 1 घंटा जो मैं ज्ञान सुनाता हूं वो सुनो, जो मैं योग सिखाता हूं वो सीखो, तब जाके तुम्हारा जीवन तर जाएगा। तो दिखाते ना, वो बेड़ा डूब जाता है, फिर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वापस तर जाता है। तो भगवान को प्रसन्न करना, तो वो कब होंगे, भगवान के सामने कैसे फूल चढ़ाते हैं, स्वच्छ और ताजे फूल के बासे फूल, और खुद कैसे हो गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत